बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग कनेक्शंस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ हैदराबादी स्टाइल बैंगन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ली हैं 600 ग्राम छोटे साइज़ के बैंगन। बैंगनों को मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले हम बैंगन के डंठल को ऊपर से काट लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। इसे काट कर हटा दें। अब हम बैंगन को बीच से इस तरह से काट लेंगे और इसके ऊपर अच्छे तरीके से नमक छिड़क लेंगे। नमक छिड़कने से बैंगन काले नहीं होंगे, फ्रेश रहेंगे। और कट लगाने से ये होगा कि जब हम इसमें मसाला भरेंगे तो ये अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर तक जज़्ब हो जाएगा। देखिए, हमने इन तमाम बैंगनों को कट लगाकर इसमें अच्छे तरीके से नमक छिड़क दिया है। नमक लगाकर अब हम इन्हें कुछ देर के लिए रख देंगे। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 अदद गोल लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। अब हम एक पैन में इन तमाम मसाला जात को डालेंगे और इन्हें हल्का हल्का भून लेंगे यहाँ तक कि एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं कद्दूकश नारियल 1 टेबलस्पून, सफ़ेद तिल 1 टेबलस्पून और 15 अदद काजू। काजू ना हो तो मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम पैन में डालकर रोस्ट कर लेंगे यहाँ तक ये अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से रोस्ट हो गई हैं और एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। इन तमाम चीज़ों को अब हम एक प्लेट में निकाल कर अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है हाफ़ कप के बराबर टमाटो पेस्ट। मैं डब्बे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश टमाटर का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर। अब हम इन ड्राई मसालों को टमाटर, लहसुन अदरक के पेस्ट और 1 टीस्पून नमक के साथ मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम इस मसाले को बैंगनों में अच्छे तरीके से फिल कर लेंगे। अब देखिए, ये मसाला हमने तमाम बैंगनों में भर दिया है। अब यहाँ हम हाफ़ कप ऑयल में 1 टीस्पून ज़ीरा और 3 अदद गोल लाल मिर्चें डालकर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ज़ीरे को इतना फ्राई करेंगे कि हल्का गोल्डन रंग आ जाए। इसके बाद इसमें एक एक करके तमाम बैंगन शामिल कर देंगे। बैंगन शामिल करने के बाद अब हम अच्छे तरीके से इन बैंगनों को फ्राई कर लेंगे। जब बैंगन थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज को हम बैंगनों के साथ अच्छे तरीके से पका लेंगे यहाँ तक कि प्याज नरम हो जाए। अब बैंगनों को हम कवर करके 3 से 4 मिनट तक स्टीम में पकाएंगे ताकि बैंगन अच्छे तरीके से नरम हो जाए। अब देखिए, यहाँ पर बैंगन और प्याज दोनों अच्छे तरीके से नरम हो गए हैं। बाकी का बचा हुआ सारा मसाला ऐड कर देंगे ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। अब हम बैंगनों की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए और कच्चापन ना रहे। अब इसमें 2 अदद कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप के बराबर पानी। पानी को मैंने मसाले वाले बाउल में निकाल लिया था और अच्छे तरीके से मिक्स करके बैंगनों में डाल दिया ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे ताकि बैंगन अच्छे तरीके से गल जाएं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप के बराबर इमली का पल्प। इससे बैंगनों में एक अच्छी सी खटास आ जाती है और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम बैंगनों को 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे और हमारे बैंगन बिल्कुल तैयार हैं। अब हम बैंगनों को डिश आउट कर लेंगे और सब्ज़ धनिए और सब्ज़ मिर्चों के साथ अच्छे तरीके से गार्निश कर लेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।